हेलो बच्चों, चित्र को देख के आपको कुछ याद आया? क्या हो रहा है इस चित्र में? महात्मा गांधी एक बच्चे को कपड़े और साबुन दे रहे हैं। कौन सा पाठ है ये आपकी कक्षा का पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम है स्वच्छता पसंद बापू। और इस पाठ को हमने पहले एक वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम इस पाठ के अभ्यास को हल करेंगे। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम अभ्यास को हल करेंगे। आपको याद है इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था? इस पाठ में हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी को साफ सफाई बहुत पसंद थी और एक दिन सड़क किनारे उन्हें एक बच्चा मिला जिसने कि गंदे कपड़े पहने हुए थे। तो महात्मा गांधी ने उसके कपड़े उसे धुलकर और कुछ नए कपड़ों के साथ साबुन के साथ उसे दिए। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले है शब्दों के अर्थ जाने। परवाह, ध्यान रखना, स्वच्छ, साफ, बिल्कुल, पूरी तरह, उत्सुकतावश, कुछ जानने की चाह, फुसलाकर, बहलाकर। इससे आगे है नंबर 2, पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको लिखना है। अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आपके पास इनके उत्तर अवश्य हैं। आप जल्दी से इनके उत्तर बता पाएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, बापू ठाट बाट की बजाय क्या चाहते थे? देखिए पाठ में सबसे पहली लाइन, बापू सफाई पर बहुत ध्यान देते थे, ठाट बाट की परवाह न करते थे। तो इसे पढ़कर हमें क्या पता चला कि वो किस पर ध्यान देते थे? सफाई पर। तो हमारा उत्तर होगा बापू ठाट बाट की बजाय सफाई चाहते थे। आगे है ख भाग, घूमते समय बापू ने किसको देखा? तो आपको याद है पाठ में किसे देखा था बापू ने? घूमते समय बापू ने एक बच्चे को देखा। बापू ने बच्चे को क्या दिया? तो आपको याद है कि बापू ने बच्चे को क्या दिया था? देखिए पाठ में यहाँ लिखा हुआ है ना, दूसरे दिन जब बापू घूमने निकले तो वे लड़के के धुले कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन व खाने की चीजें अपने साथ ले गए और लड़के को दे दिया। तो बस यही आपका उत्तर है। देखिए कैसे लिखना है आपको। धुले कपड़े, खादी के कुछ नए कपड़े, साबुन व खाने की चीज। बापू ने बच्चे को यही दिया था ना, यही आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद है नंबर 3, आपकी बात। इस भाग में आपको अपने विचार बताने हैं। ये सभी बच्चों के अलग हो सकते हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त का उत्तर आपसे मिले। ये आपके विचार हैं। आप विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाते हैं? तो आप बताइए मुझे कि आपके विद्यालय में कैसे मनाते हैं गांधी जयंती? हमारे विद्यालय में तो गांधी जयंती को साफ सफाई करके, आसपास में स्वच्छता अभियान चला के मनाते हैं। तो आपके विद्यालय में इससे अलग तरह भी मना सकते हैं। कब है गांधी जयंती? क्या आपको पता है? 2 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि जयंती क्या होती है? क्या आपको पता है? जिस दिन किसी का जन्म हुआ हो उसे जयंती बोलते हैं। तो गांधी जयंती यानी कि जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, तो वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। अब है इससे आगे सफाई के 5 लाभ बताइए। तो जल्दी से बताइए मुझे
के सफाई करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं? एक तो आप साफ सफाई रखोगे तो सुंदर लगोगे ना। दूसरा, अगर आप अपने घर की साफ सफाई रखोगे तो वहां पे जम्स नहीं होंगे, कीटाणु नहीं होंगे और घर भी साफ सुंदर लगेगा। और कूड़े को अगर डस्टबिन में डालोगे, म्युनिसिपैलिटी की रेडी में डालोगे तो आपके आसपास गंदगी नहीं फैलेगी और साफ सफाई रखने से बदबू भी नहीं होगी और आप बीमार नहीं पड़ोगे। और क्या क्या लाभ हैं? इससे वातावरण साफ रहेगा, वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा और भी बहुत से लाभ हैं, लेकिन उनकी चर्चा आप खुद से कीजिए। ग भाग, आप अपने कक्षा को कैसे साफ रखते हैं? तो आप बताइए, जो आपका क्लासरूम है जिसमें आप बैठते हैं तो आप उसको कैसे साफ रखते हैं? हमारे यहाँ तो बच्चे अपने जो कागज या पेंसिल के रैपर होते हैं उन सबको डस्टबिन में डालते हैं, क्लास में कूड़ा कभी नहीं डालते, बेंचों को अच्छे से रखते हैं और अगर आवश्यकता होती है तो क्लास की सफाई करते हैं झाड़ू लगा के, है ना। तो आप कैसे करते हो वो आपको लिखना है। इससे आगे है नंबर 4, पढ़ें, बोलें और लिखें। तो आपको पढ़ना है, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इन्हें बोलें और लिखें। जब आप बाद में इसकी दोहराई करें तो आप खुद इनको पढ़ें। स्वच्छ, नमस्कार, राष्ट्रीय पिता, फुसलाकर, मैले, विद्यालय। नंबर 5 है, सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान भरें। आपको ऊपर कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, क्या वो शब्द? सम्मान, राष्ट्रीय पिता, सड़क, झुकाया, स्वच्छता। और आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें खाली स्थान छूटा हुआ है। उस खाली स्थान में आपको ऊपर लिखे शब्दों में जो उपयुक्त लगे वो भरना है। तो पहला है महात्मा गांधी हमारे खालिस्तान है। क्या है महात्मा गांधी? ऊपर देखो जल्दी से, राष्ट्रीय पिता। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय पिता। अगला है सारी दुनिया ने उनका खालिस्तान किया। क्या किया था उनका? सम्मान। अंग्रेजों ने भी उनके आगे सर झुकाया। बापू को खालिस्तान पसंद थी। क्या पसंद थी? स्वच्छता। अगला है बापू ने एक बच्चे को खालिस्तान पर देखा। कहाँ देखा था? सड़क पर। अगला है हमारे पास नंबर 6। क्या आप जानते हैं? आप इन प्रश्नों को जानते हैं, वही आपको देखना है कि जानते हैं या नहीं। तो का बापू का पूरा नाम क्या था? बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म स्थान यानी कि वो कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। कहाँ था उनका जन्म स्थान? पोरबंदर, गुजरात। जन्मदिन मैंने अभी बताया था ना, कब है उनका जन्मदिन? 2 अक्टूबर को। शिक्षा, वकालत, इंग्लैंड से प्राप्त की थी उन्होंने अपनी शिक्षा। बापू के अन्य नाम महात्मा, राष्ट्रीय पिता और गांधी जी। इससे के बाद है नंबर 7, रंग भरे। आपकी फेवरेट एक्टिविटी। आपको बापू की तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको आपको अच्छे से कलर करना है, लेकिन आप पेंसिल कलर से इन्हें कलर करें ताकि आपकी बुक खराब ना हो। तो आपको पाठ का अभ्यास अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को
दोबारा से देख सकते हैं। अपने बड़ों की और अध्यापक की हेल्प ले सकते हैं, अन्यथा मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और साफ और स्वच्छ रहिए। आस पड़ोस में भी सफाई का ध्यान रखिए। टेक केयर।